हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह एक फ्री हेडर और फुटर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये जो हेडर है हम एग्जैक्ट कस्टम डिज़ाइन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इस वेबसाइट के डिज़ाइन में। ठीक है, इस तरह का हम एक हेडर बनाएंगे जो कि फुली रिस्पॉन्सिव होगा और इस तरह का एक फुटर बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें ऑल फ्री रिसोर्सेज लाइक फ्री प्लगइन और फ्री हेडर बिल्डर यूज़ करेंगे। हम एलिमेंटर का भी फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमारी ये एक वेबसाइट है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये फुल वेबसाइट ऑलरेडी डिज़ाइन हुई पड़ी है। ठीक है, इसको मैंने डिज़ाइन किया है। तो अब इसमें देख रहे हैं ये एक थीम का डिफ़ॉल्ट फुटर है जो ये नज़र आ रहा है और उसके बाद ये रहा उसका डिफ़ॉल्ट हेडर। ठीक है, आप कोई सा भी थीम यूज़ कर रहे हो, आप इस मेथड को यूज़ करते हुए उसमें अपना एक कस्टम ट्रांसपेरेंट और स्टिकी हेडर बना सकते हैं जिस तरह का भी आप डिज़ाइन चाहें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेबसाइट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए इसके सामने आपने लिखना है WP एडमिन। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज ये है, इस तरह का होगा। आपने वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो ये आपको लॉगिन करवा देगा। ठीक है, ये हमारा लॉगिन हो चुकी है वेबसाइट में। तो अब मैं इसको न्यू टैब पे भी ओपन कर लेता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा ये वेबसाइट उसका डिफ़ॉल्ट हेडर है और ये डिफ़ॉल्ट फुटर है। अब मैं इसके प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ। आप लोग देखेंगे हम फ्री प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, लाइक एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा एलिमेंटर का फ्री वर्जन। तो एलिमेंटर के फ्री वर्जन में हम अपना एक हेडर और फुटर नहीं बना सकते कस्टम, तो उसके लिए हमें एक और प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है ये वाला। ठीक है, प्लगइन का नाम है, आपने प्लगइन्स में आना है और ये वाला सर्च करना है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ये एक टोटली फ्री प्लगइन है जिसकी वजह से हम हेडर फुटर बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करूँगा उसके बाद हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर के जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है हेडर एंड फुटर टेम्पलेट बिल्डर। हम रिफ़्रेश करके देख सकते हैं हमारी साइट पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका। ठीक है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसके अलावा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू। एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हेडर और फुटर बिल्डर के टेम्पलेट पे ले जाएगा। तो ये यहाँ से कह रहा है ऐड न्यू हेडर और फुटर, आप उसका टाइटल दें। सबसे पहले हम अपना एक कस्टम हेडर बनाएंगे। ठीक है, उसको मैंने नेम दे दिया कस्टम हेडर का। ठीक है, कस्टम हेडर के बाद यहाँ से मैं कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले वो कह रहा है टाइप ऑफ टेम्पलेट, ये किस तरह का टेम्पलेट है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है हेडर, क्योंकि हम हेडर बना रहे हैं। तो इसके नीचे बिफोर फुटर भी आ रहा है और कस्टम ब्लॉक्स भी आ रहा है, तो ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे दूसरे पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर बना रहे हैं तो यहाँ से हेडर सेलेक्ट करेंगे। अब इसने नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे दिया डिस्प्ले ऑप्शंस। सो डिस्प्ले ऑप्शंस के अंदर वो कह रहा है हम जो अपना हेडर बनाने जा रहे हैं वो किन पेजेस पे शो करवाना चाहते हैं, लाइक इंटायर वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक पेजेस पर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इंटायर वेबसाइट। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेसिफिक पेजेस पर भी शो करवा सकते हैं, जस्ट लाइक सिर्फ पोस्ट पे शो करवाना हो, सिर्फ कुछ पार्ट पे वेबसाइट के शो करवाना हो, बट हमने इंटायर वेबसाइट पे शो करवाना है ये हेडर। ठीक है, तो यहाँ से हम कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं। तो उसके बाद कहता है यूज़र रोल, अगर आपने यूज़र के हिसाब से कंडीशन सेलेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब मैंने ऑल कर दिया यहाँ से, तो अब जो हम हेडर बनाएंगे और पब्लिश करेंगे वो हमारे सब यूज़र्स को नज़र आएगा। तो उसके बाद हमने कर देना है इसको पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और उसके बाद हमने क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर। तो अब मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ, जिस रेफरेंस को जिस तरह का हमने अपना वो हेडर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, ये रहा वो हेडर। ठीक है, तो ये रहा फुटर, ये रहा हेडर, तो एग्जैक्ट ये हेडर हमने क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कैनवा के अंदर भी मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन यहाँ से भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक हो गया। तो यहाँ से अब वो हमने पब्लिश कर दिया हुआ है, तो ये रहा उसका एलिमेंटर के अंदर ओपन हो चुका है। हम यहाँ से रिफ़्रेश करके भी देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने वो पोस्ट पब्लिश की हुई है, तो उसके बाद ये रहा हमारा डिज़ाइन जो हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये देखें, जैसे हमने वो पब्लिश की थी यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट हेडर था वो डिसअपेयर हो चुका है। इसका मतलब ये कि हमारा हेडर लाइव हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमने उसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं किया, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं शो करवा रहा। ठीक है, तो ये रहा, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखें, ये हेडर हमने डिज़ाइन करना, तो सबसे पहले यहाँ पे टू
सोशल उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो हो रही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले वो बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमें एक सेक्शंस लेना पड़ेगा, उसके अंदर 2 सब कॉलम्स हैं। हम इस तरह भी ले सकते हैं और हम इस तरह 1 सेक्शन लेके उसके अंदर 2 सब कॉलम्स या इनर सेक्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने 2 सेक्शंस ले लिए हैं। अब उसके बाद उसने यहाँ पे ईमेल और अपना व्हाट्सएप नंबर शो करवाया है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ से सर्च करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सेक्शन की सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, लाइक लेआउट कौन सा कह रहा है, बॉक्स है, विड्थ इसने आपने सेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मैंने स्ट्रेच कर दिया और यहाँ से अब मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सर्च करूँगा लिस्ट, ठीक है। तो जैसे लिस्ट सर्च करूँगा तो ये वाली लिस्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और मुझे एक चाहिए तो एक यहाँ से कॉपी करके इसको इधर भी पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल लगाना है और यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाना है। तो अब ये इसकी सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ईमेल पुट कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल अस, ठीक है। अब जो हमारा ईमेल है वो हम दे देते हैं, वो है लेट्स सपोज UNCOV uncover with HAMZ हमजा @gmail.com, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे अपना ईमेल दे दिया। ईमेल देने के बाद मैंने अब इस ईमेल को क्लिकेबल बनाना है, ठीक है। एट द मोमेंट ये क्लिकेबल नहीं है। क्लिकेबल बनाने के लिए मुझे इसकी यहाँ पे आना पड़ेगा लिंक्स में, ठीक है। तो लिंक्स में यहाँ पर मैं इस डायनामिक टैब पे क्लिक करूँगा। ये एलिमेंटर का प्रीमियम फीचर है। अगर आप ये आपके नहीं काम करा तो आप ये वाला लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देंगे तो ये देखें ये क्लिकेबल बन गया, ठीक है। तो जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये इसको आपके ईमेल पर ले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल आ चुका है। तो अब उसके बाद मैंने इसको अलाइन करना है, ठीक है। ये देखें जो हमारा रेफरेंस है जिस तरह हमने क्रिएट करना है वो है राइट साइड पे। तो अभी फ़िलहाल ये लेफ़्ट पे है। तो इसको लाइन करने के लिए मैं स्टाइल्स के टैब पे गया और यहाँ से अलाइनमेंट से मैंने इसको राइट कर दिया, ठीक है। तो अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। दूसरी साइड पे आके यहाँ पर हमने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर या कुछ भी देना है, लाइक कॉन्टैक्ट अस या कॉल अस का दे देता हूँ मैं टेक्स्ट। उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये मैंने जस्ट एनी डमी फ़ोन नंबर दिया है टू शो यू, ओके। तो अभी हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। इसके स्टाइल्स में जाके इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट कर देंगे। क्लिकेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगा ताकि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट हमारी कॉल हो जाए। तो अब देखें हमने ईमेल का आइकॉन भी सेट करना है। यहाँ से अगेन वापस आऊँगा और आइकॉन्स में जाके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आपने क्लिक करना है आइकॉन लाइब्रेरी पे और यहाँ से सिलेक्ट करना है मैंने एनवेल्प, ठीक है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल भी लिखेंगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एनवेल्प को यूज़ किया, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पर एनवेल्प यूज़ हुआ पड़ा है। तो उसके बाद हमने फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप जो भी दिया हुआ था डमी डाटा वो पुट कर दिया ऑलरेडी। अब हमने फ़ोन का आइकॉन लगाना है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आकर अगेन इस पर क्लिक करेंगे आइटम पे और यहाँ से ये वाला रिमूव कर देंगे। अगेन आइकॉन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सेल या फिर कॉल या फिर फ़ोन, कुछ भी सर्च करूँगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने फ़ोन सर्च किया तो ये आ चुका है, ये फ़ोन का आइकॉन आ चुका है, ठीक है। तो अब ये देखें हमारी एग्जैक्ट सेम थिंग बन रही है, ये वाली चीज़ बन गई। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद वेबसाइट का जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो भी हमने चेंज करना है। इस सेक्शन की सेटिंग्स में जाएंगे, स्टाइल्स में जाएंगे और इसका जो बैकग्राउंड टाइप है उसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है इसको हमने करना है वाइट। अब जो टेक्स्ट का कलर वाइट करना है जो कि जैसा कि हमारे रेफरेंस में है, तो उसके लिए मैंने अगेन इस पर क्लिक किया, स्टाइल्स में गया और यहाँ पे आइकॉन, ठीक है। आइकॉन आ गया। आइकॉन का कलर कह रहा है, ठीक है, ये वाले आइकॉन का। तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा वाइट। ये देखें वाइट हो चुका है। और उसके बाद ये कह रहा है टेक्स्ट। जब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इस टेक्स्ट का है, ठीक है। टेक्स्ट कलर कौन सा करना है वो भी हमने करना है वाइट। तो उसके बाद ये देखें हमारी एग्जैक्ट सेम थिंग बन गई है। अब मैं इसकी जो टाइपोग्राफी है, लाइक इसका फ़ॉन्ट, वो भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है फ़ॉन्ट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है मैं वही यूज़ करूँगा। ये देखें एरियल भी हो सकता है, उसका साइज़ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से उसका वेट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हम एरियल को ही यूज़ करते हैं। तो अब हमने यही स्टाइलिंग अपने दूसरे पे अप्लाई करनी है। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके
पेस्ट स्टाइल पे क्लिक कर दिया, देख रहे हैं वही स्टाइल हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया और उसकी अलाइनमेंट को हम अगेन ऐसा कर देते हैं। तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसको मैं अपडेट करूँगा और यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारा हेडर का एक पार्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ईमेल आ चुका है, फ़ोन नंबर आ चुका है और एग्जैक्टली ये थिंग आ चुकी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जी लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो के लिए मैंने, ठीक है, लोगो के लिए हम यहाँ पे अगेन आ जाते हैं। सेक्शन के अंदर एक मज़ीद एक अगेन हम अपना एक सेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब इसकी भी मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करके स्टाइल्स में जाऊँगा। स्टाइल्स में से यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड कलर, इस आइकॉन पे क्लिक करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जो भी करूँगा वो वाला इसका कलर हो जाएगा। हमने ब्लैक करना था, हम ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद मैं इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो लगाने के लिए मैं यहाँ पे अगेन आ गया अपने एडिटिंग साइड बार में और यहाँ से मैं आके सर्च करूँगा इमेज, क्योंकि एक लोगो जो है वो एक इमेज ही है, तो यहाँ पे मैं इमेज को ड्रॉप कर दूँगा। तो अब लेफ़्ट साइड बार पे ये कह रहा है चूज़ इमेज। ठीक है, तो अगर जो हमने इमेज चूज़ करना है तो उसके लिए हम चूज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो हमें मीडिया फाइल शो करवा देगा, जो कि हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल्स पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने ऑलरेडी आई थिंक वो लोगो डाउनलोड किया हुआ है, नहीं है तो हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। उसके लिए मैं, अगर आई थिंक यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इस लोगो का बनाने से पहले इसको मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ था फुल लोगो। तो मैंने सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी, वहाँ पर जाके मैं ये लोगो उठा लूँगा। अब ये देखें, अब मैं उसकी सब डोमेन में आ गया, ये वाला लोगो हमने उठाना था। इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें वो वाला लोगो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे करके कर्सर को इस पे होवर करूँगा और ये रहा हमारा लोगो आ गया जी। ठीक है, तो इसको मैं मज़ीद ड्रॉप कर लूँ, ये रहा हमारा लोगो। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव एज इमेज और ये हमने लोगो डाउनलोड कर लिया। तो लोगो को डाउनलोड करने के बाद मैं अगेन वापस आ जाता हूँ इस पर। तो इस पर हम वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पर अपने मीडिया फाइल को अपलोड करने पर यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे ही ड्रॉप किया वो अपलोड हो चुकी है और इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर दूँगा। ये देख रहे हैं बहुत बड़ा इसका साइज़ है। ठीक है, तो इसका साइज़ एडजस्ट करने के लिए यहाँ से मैं इसको फुल्ली रहने दूँगा और यहाँ पर स्टाइल्स के टैब में जाऊँगा, इमेज के स्टाइल के टैब में। तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये देखें जैसे आप विड्थ सेट या सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। तो इसकी विड्थ जो है वो मैंने कर दी 18 कर दी, 20 कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये फिट रहे। एडवांस के टैब में अब जाऊँगा तो इस पर जो है मोशन इफ़ेक्ट्स, उसको कुछ एनिमेशन दे दूँगा जो कि इस पे लगी हुई थी। ये देख सकते हैं जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये लेफ़्ट से आ रहा है। इसका एनिमेशन देने के लिए मैंने एडवांस के टैब में गया और यहाँ से मोशन इफ़ेक्ट्स में जाके इसको कर देता हूँ फेड लेफ़्ट और यहाँ से एनिमेशन ड्यूरेशन को कर देता हूँ मैं स्लो। ये देख रहे हैं अब लेफ़्ट से आ रहा है। अब जो भी एनिमेशन आप यहाँ से सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फेड राइट से करूँगा तो ये राइट से आएगा। अब कुछ भी काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमेशन लाइक बाउंस इन डाउन, तो ये बाउंस करता हुआ डाउन की तरफ आएगा। तो हमने इसको कर देना है अभी फेड इन लेफ़्ट, ये लेफ़्ट से आएगा। ठीक है, तो अब ये जो ईमेल्स का आइकॉन है इनको भी हम स्टाइल करने के लिए एनिमेशन इस पर लगा देते हैं। एडवांस पे जाता हूँ, ईमेल इस तरफ से आनी चाहिए और ये जो है इस तरफ से आना चाहिए। तो इसको लेफ़्ट पे करूँगा और इसको राइट पे। मैं ईमेल के एडवांस के टैब में गया, मोशन इफ़ेक्ट्स में गया और यहाँ से हमने इसको कर देता हूँ फेड लेफ़्ट और इसकी एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है उसको मैं कर देता हूँ स्लो। ठीक है, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसको हमने करना है राइट। इस पे मैंने कॉल पे क्लिक किया, अगेन एडवांस के टैब में गया और यहाँ से मोशन इफ़ेक्ट्स और उसके बाद इंटरेस्ट एनिमेशन में मैंने इसको कर दिया फेड राइट ताकि राइट साइड से आए। अब इसकी ड्यूरेशन जो है उसको मैं कर देता हूँ स्लो। ठीक है, ये देख रहे हैं अब वो उस साइड से आ रहा है। लोगों का साइज़ मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हम अगेन स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से, ठीक है, ये परफेक्ट है। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट एनिमेशन भी लग चुका है, हमारा लोगो भी शो हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो लोगो है हमारा क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, इसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैंने ये वाला URL कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन जाता हूँ, इमेज के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से कंटेंट में जाऊँगा। कंटेंट से ये वाला जो टैब आ रहा है लिंक्स, नन की बजाय मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा कस्टम URL, तो ये मैं लिंक दे दूँगा।
तो जब भी कोई इस लोगो पे क्लिक करेगा तो वो होम पेज पे, हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर दिया। अब हमारा हेडर का ये वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा ये वाला टैब रह गया। तो उसके लिए हमें हमारी वेबसाइट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले एक मेनू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके मेनू बनाएंगे, फिर हम उसको यहाँ पे शो करवाएंगे, क्योंकि एट द मोमेंट हमारे पास कोई भी मेनू नहीं है मेरी वेबसाइट में। मेनू बनाने के लिए मैं वेबसाइट पे गया डैशबोर्ड और यहाँ से मेनूज़ में आके एक मैं न्यू मेनू क्रिएट करूँगा, जो कि हमने वहाँ पे शो करवाना है। मेनू का मैं नेम दे दूँगा मेन मेनू, ठीक है। मेनू को नेम देने का क्रिएट पे क्लिक करूँगा और फिर उसमें मैंने पेजेस ऐड करने हैं। ये हो चुका है। अब मैं इसमें पेजेस ऐड करूँगा। कस्टम लिंक्स में जाके एट द मोमेंट मेरी वेबसाइट में कोई पेजेस नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये वाला साइन ऐड कर दूँगा ताकि ये क्लिकेबल रहें, और टेक्स्ट दे दूँगा इनको। टेक्स्ट लाइक होम पेज है हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐड टू मेनू कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं और पेजेस कुछ क्रिएट करूँगा, लाइक अबाउट अस, ABOUT अबाउट अस। उसके बाद मैंने ये कस्टम मेनू भी क्रिएट करिए। उसके बाद कौन सा पेजेस आ रहे हैं, बुकिंग एंड इंक्वायरी, तो ये जस्ट डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, तो टेस्टिंग के लिए मैंने बनाए होते। तो यहाँ पर मैं कुछ और पेजेस जो कि टेस्टिंग के लिए हों वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अबाउट अस यहाँ पे हम दे देते हैं बुकिंग पेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको नेम दे दिया, वो वाला टेक्स्ट जो हम शो करवाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मैंने उसको सेट कर दिया URL। एट द मोमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं अगेन हैश ऐड करूँगा, फिर लिखूँगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। ये हमने इसमें 4 पेजेस ऐड कर दिए, 1 मोर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको शो करवाएंगे वहाँ पर। कॉन्टैक्ट अस का हो गया, और यहाँ पे हम करवा लेते हैं FAQs का, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। तो ये अब हमने मेनू भी क्रिएट कर लिया है, और इनकी पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे सेव पे क्लिक करूँगा और इसको मैं करूँगा रिफ़्रेश, ताकि हमारा मेनू यहाँ पर भी लोड हो जाए। तब तक हम अपनी वेबसाइट को भी देख लेते हैं हमारा हेडर किस तरह नज़र आ रहा है। तो ये रहा हमारा हेडर, ठीक है, एट द मोमेंट जो हमने ऐड किया था। अब मेनू हमने इसके नीचे ऐड करना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। तो उसके लिए मैं यहाँ से सर्च करूँगा MENU, ठीक है। आपने भी ये सर्च करना है। अब ये देख रहे होंगे आप 2 मेनूज़ आ रहे हैं, ऐसे ये वाला भी आ रहा है। बिकॉज हम इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर का, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। हमने यहाँ से नेविगेशन मेनू सेलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है। उसको यहाँ से ला के यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। जैसे ही ड्रॉप करेंगे उसने एट द मोमेंट हमारी वेबसाइट में एक ही मेनू था, मेन मेनू जो हमने क्रिएट किया था वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये रहा हो। अब हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको करना है अलाइन। इस पर मेनू पे क्लिक करेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे, स्टाइल में जाके इसकी कुछ लेआउट्स में जाएंगे, ये रहा अलाइनमेंट का टैब। तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेंटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, कलर इसका डिफरेंट कलर। इसका जो पिक करने के लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, वो ये वाली, उससे मैं इसका कलर पिक कर लूँगा। ये लोगो वाला कलर है इसका, ठीक है। तो ये हमने कलर पिक कर लिया, गोल्डन कलर है। स्टाइल्स में जाऊँगा, स्टाइल्स में जाके, ठीक है, तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट कलर आ रहा है। टेक्स्ट कलर यहाँ से मैं उसका कोड इंटर करूँगा जैसे ही, तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लैक है ऑलरेडी। अब कह रहा है हावर पे कौन सा टेक्स्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ये वाली पॉइंटर्स को इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखते हैं अब जब हम माउस का हावर करते हैं तो उसके नीचे एक बॉर्डर आ रहा है, एक्टिव पे भी बॉर्डर आ रहा है। पहले इसको सेट करने के लिए हम अगेन यहाँ पे आ जाएंगे और कंटेंट में जाके लेआउट्स में जाएंगे, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सब मेनू एनिमेशन और एक्शन ऑन मेनू क्लिक, ठीक है। अब सब मेनू एनिमेशन जो है हम इसको साइड अप कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से कुछ मज़ीद सेटिंग्स कर लेते हैं। उसमें क्या आ रहा है, ओपन और ये जो है हैमबर्गर के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है ये जो सब मेनू हैं उसके लेट्स सपोज के नीचे हम कुछ और पेजेस होते हैं तो वहाँ पर कौन सा आइकॉन शो हो। एरो है, मुझे चाहिए क्लासिक चाहिए, ठीक है। सब मेनू एनिमेशन जो है वो किस तरह ओपन चाहिए, स्लाइड अप मैंने किया, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। एक्शन ऑन मेनू कह रहा है ओपन सब मेनू, ठीक है। लाइक जब हम माउस से क्लिक करें तो कौन सा मेनू ओपन होना चाहिए, ये हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके स्टाइल में चलें। ऐसा हम एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ करें तो इस वजह से हम इसमें ये वाली जो बॉर्डर आ रहा है नहीं ऐड कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब स्टाइल में जाऊँगा अगेन,
स्टाइल्स में जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है और इसका जो लाइन गैप है और वर्डिंग के दरमियान स्पेस है उसको सेट करना है। उसको सेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया लिंक हावर इफेक्ट, ये रहा, ठीक है। अंडरलाइन इफेक्ट ये रहा। आई थिंक उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी। जैसे स्टाइल्स में आएंगे, यहाँ पे कह रहे हैं लिंक हावर, लाइक इस पर हम जब हावर करें तो क्या शो, हमने शो करवाना है अंडरलाइन। जैसे अंडरलाइन करेंगे तो ये रहा, ठीक है, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन ये आ रहा है, तो अब हमने करना है इसको ओवरलाइन, तो मतलब कि दोनों साइड पे लाइन आएगी, ऊपर आएगी। अब हमने डबल लाइन करना है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे लाइन आएगी, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। हमने करना है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद ये कह रहा है टेक्स्ट का कलर हमने सेट कर दिया हावर पर, ठीक है। अब हावर पर क्या हो, मतलब जब हम माउस उसके ऊपर करते हैं तो कौन सा कलर हो। हावर पर जो टेक्स्ट कलर है हम उसको यही रहने देंगे, ठीक है। और जो उसके बैकग्राउंड कलर के जो इफेक्ट है ना, लिंक इफेक्ट, उसका कलर हम चेंज कर देंगे ये वाला, ठीक है। वो देखें ये वाला चेक कलर आ गया। अब एक्टिव में जाएंगे, टेक्स्ट कलर को हम अगेन यही रहने देंगे जो है, और उसका जो लिंक हावर इफेक्ट है उसको भी हम ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा इसको, तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड करनी है। एज़ यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, और इसके नीचे भी कुछ स्पेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गया और इस सेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है। एडवांस के टैब में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से पैडिंग में जाके बॉटम से इसमें कुछ बॉटम पे स्पेस ऐड कर दूँगा, ठीक है। बॉटम में मैं 35 पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने इमेज के नीचे भी या इसके ऊपर भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी, तो मैं यहाँ से इमेज के नीचे भी कुछ पैडिंग दे दूँगा। इमेज पे मैंने क्लिक किया, एडवांस के टैब में गया, यहाँ से मैंने इसको अनचेक किया और यहाँ से बॉटम पे मैं इसके कुछ स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको 20 कर देते हैं सिर्फ बॉटम पे। जैसे 20 की और वो अपडेट हो चुकी है, ये रही हमारी। अब यहाँ पे भी कुछ स्पेस आ चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे इनका मतलब कि साइज़ वगैरह एडजस्ट करना है। मेनू पे मैं अगेन क्लिक करूँगा, स्टाइल पे जाऊँगा। अब कह रहे हैं वर्टिकल पैडिंग, हॉरिजॉन्टल पैडिंग जो है 15 है एट द मोमेंट, इसको हम कर देते हैं इंक्रीज़, ठीक है। ये हमने कर दी 35 कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है स्पेस बिटवीन, वो ऑलरेडी हमने पैडिंग से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये वाला इफेक्ट भी हमने सेट कर दिया। अब जा रहे हैं ड्रॉप डाउन के अंदर, अब ड्रॉप डाउन को भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ सेट करना चाहूँगा, टाइपोग्राफी लाइक इसका फ़ॉन्ट कौन सा हो, वेट क्या हो। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। यहाँ से मैं एरियल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमने ऊपर एरियल यूज़ किया है। उसके बाद ये कह रहा है साइज़, ठीक है, हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। साइज़ हमने कर दिया 17। वेट कह रहा है लाइक उसके बोल्ड कितना करना है, हमने यहाँ से 600 कर दिया है। अब स्टाइल कह रहा है ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका आपने कैपिटल रखना है, कौन सा रखना है। कैपिटल करेंगे तो सारे वर्ड कैपिटलाइज हो जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो सारे लोअर हो जाएंगे, और अपर केस करेंगे तो सारे अपर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टाइल नॉर्मल कर दिया मैंने, डेकोरेशन पे नन, और अब कह रहा है लाइन हाइट, मतलब कि इसके ऊपर हाइट कितनी हो, फिर लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी हो। अब लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ा दी है, ये वाले लेटर्स, और वर्डिंग के दरमियान भी हम स्पेस बढ़ा देते हैं। अब ये ठीक हो गया। हमने जो चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी थी वो कर ली हैं, और अब मैं इसको कर दूँगा अपडेट। जैसे अपडेट करूँगा ये रहा हमारा हेडर, एग्जैक्ट हेडर हमने बना दिया जो हम चाह रहे थे, ठीक है। ये देख लें, जिसमें जस्ट फॉन्ट डिफरेंट है। हम एक चीज़ भूल गए, ये हमने आइकॉन्स भी ऐड करने थे जो कि हैं हमारे सोशल। तो उसको करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन यहाँ से 2 सेक्शंस लूँगा, इसके नीचे इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इनको एडजस्ट करूँगा, ठीक है, सेक्शंस को यहाँ पे, और ये जो वाला मेनू है मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ताकि मैं इसको एक ही रो के अंदर ले आऊँ, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा डिलीट। आप अब देखते हैं इनकी तो मैं स्पेसिंग बहुत ज़्यादा, स्टाइल्स में जाऊँगा और इनकी स्पेसिंग को मैं कम कर दूँगा, ठीक है। इनकी स्पेसिंग को कुछ कम कर दूँगा ताकि हमारे एक ही लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाएँ, और टाइपोग्राफी को भी मैं कुछ कम कर दूँगा, ठीक है, लाइक, और इसका वेट जो है मैं 400 कर दूँगा, ठीक है। ये बेहतरीन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लगाने हैं सोशल मीडिया के आइकॉन्स के अंदर जाऊँगा मैं, या फिर हम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज़ करते हैं, जो वेजेट आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोशल आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला वेजेट यूज़ करेंगे, आइकॉन्स लिखेंगे तो ये वाला वेजेट आ जाएगा। मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ से वो कह रहा है अपना फेसबुक का डाल दें, फेसबुक का लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, हमने यहाँ पे हैश डाल देते हैं, और ट्विटर का भी हम यहाँ पे हैश डाल देते हैं। और अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। हम एडिंग मूवमेंट 2 ही यूज़ करेंगे। फेसबुक का फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइकॉन चेंज करेंगे, हमें सर्कल में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वर्ड चाहिए, ठीक है। ऑल आइकॉन्स पे जाऊँगा और यहाँ से सर्च करूँगा फेसबुक, ये वाला आइकॉन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये वाला हमने कर दिया इंसर्ट, और उसके बाद ट्विटर का जो उसके बाद है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का हमने यहाँ पे सर्च करते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम आ गया जी, ये रहा इंस्टाग्राम, इसको कर दिया इंसर्ट। अब देखें ये उसके ऑफिशियल कलर्स आ रहे हैं। अब हमने उसको वाइट चूज़ करना है और फिर उसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है। स्टाइल्स के टैब में जाएंगे और यहाँ से हम ऑफिशियल कलर्स की बजाय यहाँ पे कर देंगे कस्टम। अब वो कह रहा है प्राइमरी कलर कौन सा है जी, हमारा प्राइमरी कलर जो होता है उसका बैकग्राउंड कलर होगा, वो ब्लैक कर दिया। अब देखें ये हमारा जो है इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और अब हमने उसका कलर भी चेंज किया। अब वो कह रहा है इसका साइज़ क्या करना है आपने आइकॉन्स का, ये हमने इसका साइज़ सेट कर दिया यहाँ से, ठीक है, 20। अब ये देखें, अब जब हम इस पर हावर करते हैं तो ये एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाली एनिमेशन लगाने के लिए अब हम अगेन एडवांस के टैब पे गए और यहाँ से मोशन इफेक्ट्स में जाके एंट्रेस एनिमेशन पे जाके यहाँ पे एनिमेशन आ रही हैं बाउंस इन, और इसकी ड्यूरेशन कर देते हैं स्लो, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें मज़ीद इफ़ेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से माउस इफ़ेक्ट्स में आके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एडिंग मूवमेंट इसको बाउंसिंग पे सेट कर दिया है। अगर आपने मज़ीद एनिमेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने एक और चीज़, इसको सेंटर करना है। इस पर मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडल में कर दूंगा, ताकि ये देखें मिडल में आ जाए और हमारी ये दोनों चीज़ें अलाइन हो जाए। अब हमने इसको तो मिडल में कर दिया, इसको भी मिडल में करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इस कॉलम पे और यहाँ से वर्टिकल को कर देंगे मिडल में, ताकि हमारी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिडल में प्रॉपर तरीके से शो हों। जैसे अपडेट पे क्लिक करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये रहा हमारा, ये देखें बिल्कुल मिडल में आ रहा है, और ये रहा हमारा मेनू। अब ये देखेंगे आप लोग तो ये मेनू बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट इस मेनू की तरह है, जस्ट इसमें फ़ॉन्ट डिफरेंट है और हमने डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अब मैं जब इसको मोबाइल वर्जन पे करूँगा तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है एडिंग, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है और वो वहाँ पे आ रहा है। तो हमने डेस्कटॉप वर्जन हमने प्रीपेयर कर लिया और उसके बाद हम अब इसका मोबाइल वर्जन भी प्रीपेयर करेंगे। अब मैं यहाँ टैब पे क्लिक करता हूँ, टैब का जो वर्जन है हमारा वो ओके है, बट मोबाइल वर्जन ओके नहीं है, ये देखें। अब मैं इसको अगेन डेस्कटॉप पे करूँगा और मोबाइल के लिए मैं एक अलग से न्यू मेनू बना दूँगा। अब इसको मैं हाइड कर दूँगा मोबाइल पे, ठीक है। एडवांस में जाऊँगा, इस वजह से हाइड कर रहा हूँ क्योंकि हमने मोबाइल पे ये वाला मेनू शो नहीं करवाना। उसके बाद एडवांस में आने के बाद हमने जाना है रिस्पॉन्सिवनेस और यहाँ पे कर देना हाइड ऑन मोबाइल। तो हम ये सेम थिंग तमाम सेक्शंस के लिए करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, हाइड ऑन मोबाइल, और अगेन इस ये फुल का फुल हाइड हो चुका है। अब मैं अगेन जैसे ही मोबाइल वर्जन पे जाऊँगा ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम मोबाइल के लिए एक सेपरेट बनाएंगे ताकि वो कुछ इस तरह नज़र आए, ठीक है, लाइक इस तरह हो हमारा, जिस पे हमारा मेनू आए, सोशल आइकॉन्स आएँ और फिर हमारा लोगो आए। उसके लिए मैंने ये मोबाइल पे आ गया, मैंने यहाँ पे आके एक सेक्शन ले लिया और सेक्शन के अंदर मैंने मज़ीद 2 सेक्शंस ले लिए, ठीक है। ये सेक्शंस ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऐसे हमें 1 लाइन में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इनर सेक्शन पे और उसको, ये एडिंग मोड 100 विड्थ है, इसको मैं विड्थ जो है 50 कर दूँगा, तो ये अलाइन हो चुका है। अब जो दूसरा सेक्शन है इसकी विड्थ भी 100 है, इसको भी मैं 50 कर दूँगा। अब दोनों लाइन हो चुके हैं। अब मैंने इसका बैकग्राउंड कलर फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना है। सेक्शन का पेरेंट सेक्शन में गया, स्टाइल्स के अंदर गया और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है। अब अगेन इनर सेक्शंस के अंदर यहाँ पे मैंने मेनू ऐड करना है और यहाँ पे सोशल आइकॉन्स, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मेनू, ठीक है। जैसे मेनू आएगा तो यहाँ से नेविगेशन मेनू ले लूँगा, ये हमारा रहा नेविगेशन मेनू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगेन सोशल सर्च किया, ठीक है, तो ये हमारा रहे सोशल आइकॉन्स, ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। 2 सोशल आइकन्स यूज़ करेंगे। स्टाइल्स में जाऊँगा और कलर इनका कस्टम सेलेक्ट करके प्राइमरी कलर ब्लैक कर दूँगा और इसका जो है साइज़ भी थोड़ा सा स्मॉल कर दूँगा, ठीक है। अब ये देख रहे होंगे आप एक लाइन में नहीं आ रहे, ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो मैं अगेन इस पेरेंट सेक्शन में गया, ठीक है, वर्टिकल में जाके इसको मैंने कर दिया मिडल में। अब दोनों मिडल में आ चुके हैं। अब ये देखें, ये जो हमारा कलर है इसका वो भी चेंज होगा और ये वाला कलर्स भी सेट होंगे। स्टाइल में लेआउट में गया, ठीक है,
यहाँ से आ रहा है मिड सेंटर, मैंने सेंटर में कर दिया इसको, और यहाँ पे आ रहा है सब मेनू इंडिकेटर। सब मेनू हमारे मेनू में कोई नहीं है, और ये कह रहा है फुल विड्थ, मतलब कि हमारा मेनू फुल विड्थ हो या हाफ विड्थ हो। ये देख रहे हैं फुल विड्थ में आ रहा है। अब जहाँ पे भी हम करेंगे तो ये यहाँ पे फुल विड्थ नहीं करेंगे तो ये हाफ साइड बार पे आएगा। इस तरह फुल विड्थ कर देंगे तो ये इस तरह फुल विड्थ में शो होगा जब इसको कोई ओपन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं चला जाता हूँ स्टाइल्स के अंदर, और सबसे पहले जो आ रहा है लिंक का इफेक्ट अंडरलाइन, तो हमने वो अगेन सेट किया, लाइक ये वाला जो देख रहे हैं आप अंडरलाइन आ रहा है, तो वो मैंने कर दिया। अब कह रहा है टाइपोग्राफी, इसका टेक्स्ट कलर, ये टेक्स्ट कलर हमने करना है बिल्कुल इस तरह, राइट, ये वाली नहीं रेफरेंस साइड, ये है रेफरेंस साइड। अब हमने जो कलर है वो करना है वाइट और बैकग्राउंड करना है ब्लैक। उसके लिए टेक्स्ट कलर जो है मैं कर दूंगा वाइट, बैकग्राउंड कर दूंगा ब्लैक, ठीक, ये रहा हमारा। सॉरी, टेक्स्ट कलर हमने कर दिया ब्लैक। आई थिंक ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, अगर हम करना चाहें तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब इसके बाद हावर पे भी हम इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। एडिंग मोमेंट ये बिल्कुल ठीक रखता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन के अंदर जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट कलर जो है वो भी सेट कर देते हैं वाइट, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं, ये रहा। ओके, बॉर्डर कलर नेविगेशन मेनू, और ये वाला आइकन आ गया, इसका कलर मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने कर दिया वाइट। अब कलर स्कीम अपनी वेबसाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये कलर स्कीम लगा दी है। अब ये देखें हमारा ये जो आइकॉन है वो सेंटर में आ रहा है, लेफ़्ट में नहीं आ रहा। तो इसको लेफ़्ट में करना है हमने, उसके लिए मैं जाऊँगा कंटेंट में और यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये रही इसकी अलाइनमेंट, तो इसको हमने अलाइन कर दिया है, ठीक है। अलाइन करने के बाद मैं इसको कर दूँगा अपडेट करने के बाद यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ़्रेश, और जैसे रिफ़्रेश करेंगे ये देखें हमारा ये इस वजह से शो हो रहे हैं, जो हमने हेडर क्रिएट किया है वो अब डेस्कटॉप पे भी विजिबल है। अब हमें इसको जो है हाइड करना पड़ेगा फॉर डेस्कटॉप। सेक्शन में गया, एडवांस में गया और मोशन इफेक्ट्स में रिस्पॉन्सिवनेस में जाके हाइड फॉर डेस्कटॉप और टैबलेट कर दिया, बिकॉज डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए हमारे पास ऑलरेडी मेनू है। अब हमने एक और चीज़ यहाँ पे लगानी थी, लोगो लगाना था अपना। लोगो के लिए मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की, सेलेक्ट इमेज की, ऑलरेडी लोगो अपलोडेड है हमारा, वो सेलेक्ट करूँगा, इसको इंसर्ट कर दूँगा और ये रहा हमारा लोगो। इसकी विड्थ को मैं एडजस्ट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। ये हमने कर ली विड्थ एडजस्ट। अब बॉटम पे कुछ स्पेस ऐड करने के लिए पेरेंट सेक्शन के अंदर जाऊँगा मैं, ठीक है, और यहाँ से पैडिंग जो है एडिंग मूवमेंट में इसको पहले अनचेक करना है ताकि वैल्यूज़ सेपरेटली ऐड हों। बॉटम से मैं इसको कुछ स्पेस दे दूँगा और टॉप से भी कुछ स्पेस दे सकता हूँ, इस तरह मैंने स्पेस दे दी। जैसे अपडेट करेंगे अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखें वो वाला हाइड हो चुका है। अब डेस्कटॉप और टैबलेट के लिए हमारे पास ये वाला मेनू, और मोबाइल के लिए जो हमने अभी डिज़ाइन किया ये वाला है, ठीक है। ये रहा हमारा मेनू, ये रहा हमारा लोगो। क्लिकेबल बनाना है तो आप इसका लिंक ऐड करेंगे जैसे इमेज में, तो ये इसका लिंक ऐड हो जाएगा। अब हमने एग्जैक्ट हेडर इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी वेबसाइट में, ठीक है। ये देखें अब इसको क्लिकेबल भी बनाया। अब हमने अपनी वेबसाइट पे सेकंड स्टेप जो करना है वो है फुटर इम्प्लीमेंट करना है। एट द मोमेंट डिफ़ॉल्ट फुटर है, तो उसके लिए मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा या फिर डैशबोर्ड पे एग्जैक्ट करके चला जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है मैं यहाँ पे आ गया, तो इसका हम फुटर चेक कर लेते हैं किस तरह का है। ये वाला फुटर जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गया और यहाँ पे आ रहा है अपीयरेंस, और यहाँ पे अगेन मैं जाऊँगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। उस पर मैंने क्लिक किया और ये रहा हमारा हेडर जो कि एक्टिव है, पब्लिश्ड है, इंटायर वेबसाइट पे शो हो रहा है। ऑल यूज़र के लिए ये डिस्प्ले रूल्स आ रहे हैं, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं हम इसका। अब हमने फुटर ऐड करना है, एंड न्यू पे अगेन क्लिक करूँगा यहाँ से और यहाँ पे दे दूँगा नेम अपने फुटर को, ठीक है। सेम थिंग, FOTR फुटर आ गया, और ये कह रहा है टेम्पलेट टाइप। उसकी टाइप क्या है, मतलब कि हम जो बनाना चाह रहे हैं हेडर है, फुटर है और कस्टम ब्लॉक है, ये है हमारा फुटर। तो मैं फुटर सेलेक्ट करूँगा। अब डिस्प्ले रूल अगेन सेम थिंग, डिस्प्ले रूल क्या है जी, इंटायर वेबसाइट हमने फुल वेबसाइट पे शो करवाना है। यूज़र रोल क्या है, हमने ऑल यूज़र्स को शो करवाना है। पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा हमारा ये वाला फुटर डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा न्यू जो फुटर हमने पब्लिश किया है वो लाइव हो चुका है, ठीक है। ये देखें ये डिसअपेयर हो गया।
एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा ताकि हम अपना फुटर को एडिट कर सकें। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, अपने जो फुटर है इसका रेफरेंस वेबसाइट उसके अंदर लोगो है क्लिकेबल, फिर मेनू है, फिर हमारे आइकॉन्स हैं, फिर सोशल आइकॉन्स हैं और फिर कॉपीराइट का टेक्स्ट है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आ गया, सबसे पहले इमेज लगानी। सबसे पहले मैं एक सेक्शन ले लूँगा, पेरेंट सेक्शन। इसके स्टाइल में जाऊँगा और बैकग्राउंड कलर को कर दूँगा ब्लैक यहाँ से, ठीक है। ये होगा ब्लैक कलर। एस यहाँ पे भी ब्लैक है, तो मैं इसको सेक्शन को कुछ हाइट और विड्थ भी दे दूँगा। यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पे हाइट कह रहा है, मैं इसको करूँगा मिनिमम हाइट, और फिर यहाँ से इसकी मैं हाइट थोड़ी सी कम करके इतनी कर दूँगा, ठीक है। 268, इसको 270 कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने इमेज लगानी है। उसके लिए अगेन इमेज का आइकॉन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ से चूज़ इमेज करूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी लोगो अपना अपलोड किया हुआ है। ये इंसर्ट कर देंगे। इसको क्लिकेबल बनाने के लिए मैंने टेक्स्ट लिंक भी कॉपी कर लिया और यहाँ से लिंक्स में जाके कस्टम यूआरएल और यहाँ पे हमने लिंक दे दिया। अब ये देख रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ा साइज़ है। स्टाइल्स में जाएंगे और इसकी विड्थ को कम कर देंगे, ठीक है। एनिमेशंस में जाके इसमें मोशन इफ़ेक्ट्स और उसके अंदर हम इसको कोई भी एनिमेशन दे देंगे, लाइक रोटेट इन, फिर इसको कर देंगे स्लो, तो ये रोटेट करता हुआ आएगा। कुछ भी एनिमेशन दे सकते हैं, बाउंसिंग, ठीक है। तो ये दे दी हमने एनिमेशन। तो उसके बाद अब हमने क्या लगाना है, अब हमने लगाना है अपना मेनू। हमने ऑलरेडी मेनू बनाया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे लिस्ट को भी यूज़ करते हैं। अगर हम वो वाला मेनू यूज़ करेंगे तो वो भी बेहतर है। उसके अलावा हम ये लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें मोबाइल के लिए यही फुटर यूज़ करेंगे, तो हम ये लिस्ट आइकॉन यूज़ करेंगे। लिस्ट के अंदर यहाँ पे हम दे दूँगा, मैं अपने पेजेस के नेम देता जाऊँगा और फिर उनके लिंक्स लगाता जाऊँगा, ठीक है। मैं ये आइकन रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही ऐड करता हूँ। आपने यहाँ पे अपने होम पेज का लिंक लगाना है और फिर जितने पेजेस आपको चाहिए आपने यहाँ पे लगा लेने हैं, ठीक है। एट द मोमेंट मैंने इतने पेजेस लगा लिए हैं। तो अब ये देखें, अब हमने जो इसकी लेआउट है उसको हमने करना है इनलाइन। इनलाइन हो चुका है। अब मैं इसके स्टाइल्स के टैब में जाऊँगा, ठीक है। स्टाइल्स में जाके इसकी जो स्पेस बिटवीन है ये बहुत कम है, इसको मैं स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा ताकि ये मुनासिब नज़र आए। 50 कर दी है, 55 कर देते हैं, चलें 50 आई थिंक मैक्सिमम है। अब ये कह रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने इसको करना है सेंटर में आ चुका है। अब कह रहा है आइकॉन्स, एज हमने आइकॉन रिमूव कर दिए हैं तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। अब आ रहा है टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर कौन सा है? टेक्स्ट का अगेन कलर जो है वो है हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, कलर कोड उसका कॉपी कर लिया। टेक्स्ट कलर में गया, यहाँ पे मैंने अपना कलर कोड लगाया और ये वाला हमारा उसका लोगो की तरह कलर हो गया। अब कह रहा है हावर पे कौन सा करना है, लाइक हम इस पर माउस हावर करें, तो इस पर मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद टाइपोग्राफी कह रहा है। टाइपोग्राफी में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा एरियल। कुछ भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, वेट, ट्रांसफॉर्म, और ये चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब देखें इसके ऊपर भी स्पेस है, कुछ नीचे भी स्पेस है। स्पेस देने के लिए मैं इस पर गया, लिस्ट पे एडवांस में गया और यहाँ से पैडिंग में आके इसको अनचेक करूँगा और टॉप पे भी कुछ पैडिंग दे दूँगा। देख रहे हैं आप स्पेस ऐड हो रही है, और बॉटम पे भी मैं कुछ स्पेस इसकी ऐड कर दूँगा, ठीक है। 20 ऊपर कर देते हैं और 25 नीचे कर देते हैं। अब हमें अगेन नीचे एक लिस्ट चाहिए जहाँ पे हम अपने सोशल आइकॉन्स शो करवा सकें। फिर यहाँ से मैं सर्च करूँगा लिस्ट, ठीक है। जैसे लिस्ट सर्च करूँगा तो ये रही हमारी लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमें अगेन 2 एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ से मैं लोगो इसका आइकॉन रिमूव करूँगा और यहाँ पे हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाहिए ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, ठीक है। ये इस पर हमने हावर किया और ये रहा, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ये लगा दिया मैंने टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट जो है हमने व्हाट्सएप कॉपी करके लिंक में लगा दिया। अब हमें एक इसका जो कॉल का था आइकॉन लाइब्रेरी में जाके आल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ोन। फ़ोन सर्च करने के बाद ये मैंने फ़ोन का आइकॉन लगा दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ईमेल का भी लगा दूँगा। ये रही हमारी ईमेल जो हमने यूज़ करनी है। ये हमने ईमेल कॉपी करके ये अपनी ईमेल लगा दी यहाँ पर, ठीक है। ये रही ईमेल, और ईमेल लगाने के बाद ये हमने ये समटाइम ये हो सकता है कि आपका
अगर ये काम ना करे, लाइक क्लिकेबल ना हो, तो आपने अपनी ईमेल से पहले ये लगा देना है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके उधर तो आपने जाके लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लाइक अपना पूरा ईमेल एड्रेस दे के ये जो आ रहा है तो उसके साथ आपने ये वाला टेक्स्ट भी लगा देना है, ये वाला जो लिखा है MAILTAIO, ठीक है। तो इससे ये आपका ईमेल फुल क्लिकेबल बन जाएगा। अगर समवन क्लिक करता है तो इस पर नहीं जा रहा, तो ये मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देता हूँ, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये नहीं भी काम करता। तो मैंने हाइपर रेफ को यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे इसको इस तरह लगा दिया। ईमेल अब हमने लगा दिया। अब हमने इनको करना है सेंटर और इनका कलर सेट करना है। स्टाइल्स में जाऊँगा, यहाँ से सेंटर कर दूँगा और इनके जो स्पेस है बिटवीन वो ऐड कर दूँगा। एज़ यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस है इनमें, इनके दरमियान, तो वो हम स्पेस कर देंगे। ये मैंने स्पेस लगा दी। आइकॉन्स हैं, यहाँ से उनका कलर जो है प्राइमरी हम कर दूँगा वाइट। टेक्स्ट कलर जो है हमने ऑलरेडी ये वाला लगाना है, जो हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है अपने एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए। ये लगा दिया। टेक्स्ट कॉप इनका वाइट कलर है, तो सॉरी हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कुछ बोल्ड है, तो हम भी इनको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से टेक्स्ट की टाइपोग्राफी में जाऊँगा मैं, और यहाँ से मैं इनको सिर्फ जो वेट है ना वो इंक्रीज करके 400 कर दूँगा, यहाँ पे 500 कर दूँगा। तो ये हमारा भी कुछ बोल्ड हो चुके हैं, और इनके दरमियान साइज़ जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका ईमेल का आइकॉन चेंज करने वाला रहता है। आइकॉन लाइब्रेरी में जाके मैं यहाँ से इसका जो आइकॉन है वो सेट करूँगा अगेन, ठीक है। AN या मेल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ईमेल का हमने ये वाला आइकॉन लगा दिया। तो अब इसके बाद हमारा ये वाला काम हो चुका है। अपडेट करेंगे, जैसे अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा फुटर लाइव हो चुका होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे भी कुछ स्पेस ऐड करनी है, और बॉटम पे अभी हमारा ये वाला टेक्स्ट, ये चीज़ें ऐड करने वाली रहती हैं। अगेन हमने लिस्ट लेनी है, यहाँ से सर्च करेंगे लिस्ट। जैसे लिस्ट आई थिंक सोशल आइकॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ये प्रेफर करें। सोशल वेजेट्स ये हमने लगा दिया। स्टाइल में कलर आइकॉन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ से अब मैं स्टाइल में जाऊँगा तो इसका ऑफिशियल कलर्स की बजाय कस्टम कलर्स यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि ये हमारे डिज़ाइन के साथ फिट हो जाए। तो स्पेसिस के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड करनी है। साइज़ ये रहा, और स्पेसिंग हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड करनी थी ताकि हमारा उसके साथ मैच हो जाए। साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, ये रहा हमारा साइज़। अब यहाँ से अपना मतलब कि लिंक्स वगैरह सोशल मीडिया के यहाँ पे लगा सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी हैं। अपडेट कर दूंगा, और फिर लास्ट में हमने लगाना था ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट लगाने के लिए मैं यहाँ पे गया, टेक्स्ट एडिटर लिया, और यहाँ पे मैंने अपना वो टेक्स्ट लगा कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्टाइल्स के अंदर जाऊँगा और इसको मिडल में कर दूँगा, और फिर इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर दूँगा वाइट, ठीक है। ये हमारी एग्जैक्ट सेम थिंग आ चुकी है। अब हमने इसके ऊपर और नीचे कुछ स्पेस ऐड करनी थी। मेन सेक्शन में चला गया, ये सब इसके चाइल्ड सेक्शन है, ठीक है। हमने एक सेक्शन के अंदर ही लिए हैं। आप लोगों को जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें आप लोग, ये लाइन बन रही है, यहाँ तक जा रही है, इसका मतलब कि ये पेरेंट सेक्शन है। पेरेंट सेक्शन के अंदर गया मैं, यहाँ से मैंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे कुछ पैडिंग दी ताकि सेक्शन के अंदर कुछ स्पेस आ जाए, ठीक है। फिर मैंने बॉटम पे कुछ स्पेसिंग दी, यहाँ से देखेंगे आप लोग इंक्रीज़ भी हो रही है, तो ताकि ये हमारा क्लीन नज़र आए। 70 कर देते हैं, और इसको टॉप से भी 70 कर देते हैं। आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 70 की, एनिमेशंस वगैरह भी आप लगा सकते हैं। ये देखें हमारी यहाँ पे भी स्पेस आ चुकी है, और यहाँ पे भी बॉटम में हमने ज़्यादा स्पेस दे दी है, इसको हम कम करके हाफ कर देते हैं, ठीक है। लाइक आई थिंक ये काफ़ी है। तो अपडेट करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है एग्जैक्टली। अभी आप लोग देखेंगे ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। देखिए आइकॉन्स प्रॉपर नहीं नज़र आ रहे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं इस आइकॉन पर रिस्पॉन्सिवनेस मोड पे जाऊंगा, और यहाँ से मोबाइल पे चला जाऊंगा, ठीक है। लोगो पे क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसकी कुछ विड्थ सेट कर दूँगा। उसके बाद मैं आ जाऊँगा इन लिस्ट के टैब पर। लिस्ट के टैब की जो पैडिंग ऑलरेडी हमने सेट है वही रहने देंगे, और कंटेंट में जाके इसको हम कर देंगे इस तरह, ठीक है। स्टाइल में जाके इसको कर देंगे लेफ़्ट पे। इवन यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं
ताकि हमारे पेजेस प्रॉपर नज़र आएँ। उसके बाद हमारे ये वाले आइकॉन्स आ गए, इनको अगेन स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इनका अपना साइज़ भी सेट कर सकता हूँ, लाइक मोबाइल के लिए डिफरेंट साइज़ और डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट साइज़। इनके दरमियान जो स्पेस है उसको भी थोड़ा सा कम कर दूँगा। ये हो गया हमारा सेट। अब टॉप पे कुछ ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है मोबाइल वर्जन में और ये मैं कर दूँगा एडजस्ट, इसको 0 कर दूँगा। ठीक है, ये रहा हमारा मोबाइल वर्जन, परफेक्ट मोबाइल वर्जन। इनके दरमियान कुछ स्पेसिंग ज़्यादा है, हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा मोबाइल वर्जन भी रेडी हो चुका है। तो ये रहा हमारा डेस्कटॉप वर्जन और वो रहा मोबाइल वर्जन। डेस्कटॉप वर्जन के लिए इसकी अलाइनमेंट आई थिंक चेंज हो चुकी है। मैं इसको अगेन सेट कर देता हूँ, आइकॉन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको इनलाइन कर दूँगा। ये रही हमारी, ठीक है। जैसे अपडेट करेंगे तो ये मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन दोनों अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये हमने हेडर, ये फुटर और ये हेडर हमने एक कंप्लीट फ्री पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए क्रिएट किया। हमने डेस्कटॉप के लिए एक सेपरेट हेडर बनाया और मोबाइल वर्जन के लिए एक सेपरेट हेडर बनाया, ठीक है। इस तरह आप कंडीशनल जितने चाहें हेडर और फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री में, उन पर एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने जो प्लगइन्स यूज़ किए हैं मैं आपको अगेन वो शो करवा देता हूँ। इसके लिए जो हमने प्लगइन यूज़ किया है एलिमेंटर, एज वेबसाइट फुल एलिमेंटर के ऊपर बनी हुई थी, तो वो हमने एक यूज़ किया। और उसके अलावा जो सेकंड प्लगइन यूज़ किया वो ये है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप मुझे वीडियो बनवाना चाहेंगे। मैं उस पर लाजमी वीडियो बनवाऊँगा। और इसको लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।